जल्द वापस लौटती हूँ। इस वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। रविंद्र जी, अभी फिलहाल स्नान को लेकर क्या फैसला लिया जा रहा है? क्या किसी तरीके से मेले प्रशासन के साथ कोई बात हो रही है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अभी हम प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, अभी कुछ समय में भी हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह के समय क्राउड होने के कारण हम लोग स्नान नहीं कर पाए थे, तो हमने स्नान को टाल दिया था। कहने का तात्पर्य टाल दिया था, सुबह के समय क्राउड होने के कारण हम स्नान में नहीं जा पाए थे। अभी पूरा मेला प्रशासन का प्रयास है, हम जितने भी अखाड़े सभी स्नान करें, सभी संत महात्मा स्नान करें। अभी जो भी हमारे घाट जहाँ रिजर्व रहते थे उनको खाली कराया जा रहा है और हम सभी लोग स्नान के लिए जाने वाले हैं। आप कह रहे हैं रविंद्र जी, मेला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अब आगे के लिए स्नान के लिए प्रस्थान करें, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेला प्रशासन से मेरी वार्ता चल रही है, सुबह से वार्ता चल रही है और मेला प्रशासन का ये कहना है कि हमने आपको ये कहा था कि समय को टाल दिया जा रहा है और हो सकता है कि गलती में हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया, लेकिन वो टाल दिया गया था। टाला इसलिए गया था, क्राउड बहुत ज्यादा था। सुबह का समय था, आपने देखा होगा कि जहाँ 12 से 15 करोड़ के बीच में श्रद्धालु एक घाट पे होंगे, प्रयागराज में होंगे, उस समय क्या हो सकता था। इसीलिए प्रशासन ने ये चाहा था कि इसको थोड़ा सा टाल दिया जाए और यूं ही जो हमारा क्राउड कंट्रोल में आ जाएगा, सभी अखाड़े स्नान करेंगे और ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है अभी कुछ समय में हम लोग स्नान के लिए रवाना होने वाले हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसे थोड़े समय के लिए टाला गया था, रद्द नहीं किया गया था। रविंद्र पुरी जी, लेकिन अब भी क्या पूरे शाही सवारी के साथ ही पूरा एक पैसेज आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही आप लोग स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे? नहीं, देखिए सुबह के समय ऐसा हो गया था, जिस घाट में हमें स्नान करना था उसमें क्राउड बहुत हो गया था। इसलिए घाट खाली हो रही है और कम हो रही है। अब हो सकता है हम लोग स्नान करने जाएंगे। समय क्या रहेगा रविंद्र जी, सभी अखाड़ों का अगर कुछ बता है कि ये डिपेंड्स ऑन जो हमारा क्राउड है उस पर डिपेंड करता है। क्राउड हटते हम लोग स्नान करने जाएंगे। नहीं तो क्या ज्यादा भीड़ होने के चलते भी ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा कि सब लोग ग्रुप्स बना के थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आगे बढ़े या एक ही साथ सब? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी परंपरा है, हमारी परंपरागत स्नान होगा। जैसे हम लोग नागा सन्यासी जाते, हमारे महामंडलेश्वर जाते, सभी जाएंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, सुबह जो है एक ऐसा प्रयास किया गया कि सुबह हमारे स्थान में जो हमारे लोग थे उन्होंने गलत अफवाहें फैलाई। गलत अफवाह फैलने के कारण भी बहुत आपस में हमारा जो है ये कार्यक्रम फेल हो गया। अफवाह फैलाई गई, ये हुआ और जब हमने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, देखिए इतना बड़ा क्राउड है, इतनी घटना तो होती रहती है, लेकिन अब ये कोई जानबूझ के नहीं किया। लेकिन जो हमारे विरोधी लोग उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो हमारा महाकुंभ का पर्व है इसका गलत मैसेज दिया जाए। जो ऐसा लग रहा है, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? अभी आप क्या देख पा रहे हैं? अभी की स्थिति क्या है? ये देख रहा हूँ, अभी पूरी स्थिति कंट्रोल में है। मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार अफवाहों पे ध्यान मत दें। नहीं रविंद्र पुरी जी, अभी जो इंतजाम किए गए हैं उसी पर फिलहाल सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अफवाह भी फैलाई गई, जो बात आपने कुछ सेकंड पहले बोली कि कुछ लोगों का ये प्रयास था। आपने देखा होगा कि जब 10 से 15 करोड़ का यात्री प्रयागराज में है तो उस समय क्या किया जाए, आप ही बताइए। सरकार का पूरा प्रयास अच्छा रहा, संतों का प्रयास अच्छा रहा और हमारा प्रयास रहा, हम स्नान नहीं करेंगे। जब ये संख्या कम हो जाएगी, भीड़ कम हो, हम स्नान करेंगे। सबका प्रयास हमारा है, हमारा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, डिजिटल हो। हमने यही पहले से कहा है, हमारा महाकुंभ ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ था ना कभी होगा। और ऐसा बड़ा महाकुंभ जो 144 ईयर्स के बाद आ रहा है, तो हमने सभी अच्छे भाव से हमने इसकी कल्पना की थी और प्रयास किया जा रहा है हमारा कुंभ अच्छा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए। अखाड़ा काउंसिल के अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ अफवाहें रहीं, उसके बाद अचानक से भगदड़ हुई, लेकिन अब जैसे ही क्राउड कंट्रोल हो जाएगा, भीड़ को मैनेज किया जाएगा, तब अखाड़ा के जो संत हैं वो निकलेंगे और प्रस्थान करेंगे अमृत स्नान की ओर।